हेलो व्यूवर्स। हाय, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। वो जो नामे मेरे नाम आते थे, एपिसोड 20 लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये माय पेन फ्रेंड हु रोट मी फ्रॉम AK लेटर 10। आए देखें इन्होंने इस लेटर में क्या लिखा है। 4 फरवरी 1990। माय डियर मोहम्मद रमज़ान, सदा सलामत रहो। आदाब। खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आपके मिजाज भी बखैरियत होंगे। दीगर आपका नवाजिशनामा मौसूल हुआ, पढ़कर खुशी हुई। सबसे पहले गुज़श्ता तस्वीर के बारे में, आप तस्वीर नहीं पहचान सके। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि शलवार कमीज़ में मैं हूँ और जबकि पैंट शर्ट में मेरे दोस्त हैं। और तस्वीर देखते हुए आपको एक गलत फहमी और भी हुई, वो ये कि मेरे हाथ में सिगरेट नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो सिगरेट नहीं बल्कि धूप है, जो कि दरख्तों से छनकर बाजू और उंगलियों के वस्त में पड़ने के बाद शलवार को छू रही है। और यही वो रोशनी है जो आपको सिगरेट की तरह मालूम हुई, वरना मैंने तो जिंदगी भर कभी सिगरेट छुआ तक नहीं। सिगरेट पीना तो दूर की बात है, आपकी तरह मुझे भी सिगरेट अच्छे नहीं लगते। मैं आपको एक और तस्वीर इरसाल कर रहा हूँ। ये भी उसी जगह की है जहाँ पहले वाली थी, और इसके अलावा मेरा दोस्त है, वो जेहलम का रहने वाला है। वो इस वक्त 9th में पढ़ रहा है। इससे मेरी दोस्ती गुज़श्ता बरस ही हुई थी। ये मुझे वहाँ एक रिश्तेदार की शादी पर मिला। वहाँ मेरे इससे मरासिम हुए। ये मुझे अच्छा लगा। मुझे मुखलिस लोगों से दोस्ती करते हुए बड़ी खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई भी मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो मैं कभी किसी को मायूस नहीं करता। हालांकि मेरे बहुत कम दोस्त ऐसे हैं जिनको मैंने पहले दोस्ती की ऑफर की हो। बहरहाल इसको छोड़िए, फिर कभी इस बारे में मज़ीद लिखूंगा। मेरा ख्याल अपने दोस्त से आपकी भेंट करा दूं। इस टेक्सटाइल मिल्स में बतौर टाइम कीपर भर्ती होकर आया था। इससे कबल ये नेवी में होता था और किसी वजह से नेवी को छोड़ आया था। ये बंदा बड़ा ही अच्छा मुझे मालूम हुआ। उसकी बातों का अंदाज मुझे बड़ा ही पसंद आया और मेरे दिल ने बेअख्तियार इससे दोस्ती करने को कहा, मगर ना जाने चाहते हुए भी मैंने कभी उससे बात ना की। उसके दफ्तर के साथ ही मेरे एक दोस्त का दफ्तर था और मैं वहाँ अक्सर उसके साथ जाया करता था। तो वहाँ मिस्टर भी आने लगा और मेरे ख्याल में ये भी मेरे साथ दोस्ती का ख्वाह था। और इस तरह हमारी दोस्ती हो गई और बहुत ही गहरी दोस्ती हुई और हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मगर धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि ये नशे का आदी है। ये मेरे ख्याल में हीरोइन वगैरह भी पीता था और इस तरह हमारे दरमियान एक खलीज सी हायल होने लगी। एक दिन मेरी बेरुखी से मायूस होकर उसने नशा और गोलियों की काफ़ी तादाद निगल ली
اس کی حالت بڑی خراب ہو گئی۔ اس کے گھر والے اس کو یہاں سے لے کر چلے گئے اور میں اس دن یہاں نہیں تھا جس دن اس نے گولیاں کھائی تھی۔ اس کے گھر والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ نشہ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کا علاج کروایا اور اب یہ ٹھیک ہے، اور اب یہ ایک پبلک اسکول میں ٹیچر ہے، اور ہماری دوستی اب بھی ہے، مگر اتنی نہیں جتنی پہلے تھی۔ میرا مطلب ہے کہ اتنی شدت باقی نہیں رہی۔ اگر مزید کوئی معلومات درکار ہو تو آئندہ لکھوں گا۔ اوہ، ایک اہم بات ابھی تک لکھی نہیں، وہ یہ کہ ہمارا رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے اور میں پاس ہو گیا ہوں، اور میں نے 438 نمبر حاصل کیے ہیں۔ حالانکہ اس دفعہ میرے کیمسٹری کے پرچے اتنے اچھے نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں کامیاب ہوا۔ اور ہاں، ہمارے بیالوجی گروپ میں جس نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں وہ ہیں 480، اور وہ بھی ہمارے ہی کالج کا ہے۔ اب اجازت چاہوں گا۔ والسلام، آپ کا دوست۔ تو دوستو، اب اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر آف یو۔ اللہ حافظ۔